आयुर्वेद के उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद एवं जड़ी बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन हर्बल कॉस्मेटिक्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के बाद चरणबद्ध तरीके से अब पूरे भारतवर्ष में खुले बाजार में उपलब्ध हैं। कोलकाता में आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पूर्वोत्तर भारत एवं नॉर्थ ईस्ट के लिए पतंजलि के सबसे सस्ते, सबसे अच्छे उत्पादों का लोकार्पण किया। उत्तर भारत के खुले बाजारों में पतंजलि के उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से जयपुर में लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। तत्पश्चात 22 अप्रैल को आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी ने पश्चिम भारत के खुले बाजारों में पतंजलि के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए मुंबई में लोकार्पण किया। 2-3 दिनों में मध्य भारत व दक्षिण भारत के खुले बाजारों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों का हैदराबाद व बंगलुरु में लोकार्पण करेंगे। प्रस्तुत है मुंबई में आयोजित लोकार्पण समारोह का विशेष प्रसारण। अब मैं निवेदन करूंगा श्री पित्ती जी से कि वो अपना स्वागत भाषण आप सभी के समक्ष रखें। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी एवं उपस्थित सज्जनों, यह सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई शहर का सौभाग्य है कि विश्व को आयुर्वेद की उपयोगिता और आवश्यकता को नए सिरे से सिद्ध करने वाले आचार्य बालकृष्ण जी की महान उपस्थिति आज हमें प्राप्त हुई है। साथियों, यह अवसर है पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं और अन्य प्रोडक्ट्स का ओपन मार्केट में लॉन्च करने का। आज से मुंबई में एक नया युग शुरू होने जा रहा है जिसमें मुंबई वासियों को पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स को पाने के लिए अब प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे। यह हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं वहाँ विकास और प्रगति की रफ्तार बढ़ जाती है। इसलिए कृपया स्वदेशी अपनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। एक बार पुनः मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पित्ती जी का। अब आगे मैं आमंत्रित करता हूँ श्री SK राय जी को। स्टेज पर आज के चीफ गेस्ट आयुर्वेद परंपरा के धरोहर आचार्य बालकृष्ण जी, स्टेज पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति, आज हमको अनाउंस करते हुए वह अपार हर्ष हो रहा है कि अब पतंजलि के प्रोडक्ट जो है आपके घर के आसपास में इजीली, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी जो इस देश को अपना घर और देशवासियों को अपना पुत्र, अपना परिवार समझते हैं, उन्होंने स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की परिकल्पना की और इस सपना को पूरा करने के लिए, इस सपना को मूर्त रूप देने के लिए आचार्य श्री जो आज आपके सामने उपस्थित हैं, उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद का निर्माण किया, दिव्या फार्मेसी का निर्माण किया और पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का निर्माण किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये पतंजलि परिवार जो है आपकी देश की सेवाओं में हमेशा आगे रहेगा और जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनाया जाएगा वो व्यापार के तरीके से नहीं, देशवासियों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और इसको खाने के बाद में आप सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनेंगे और साथ साथ देश भी अपने पैरों पर खड़ा होगा, देश की अर्थव्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़ा होगी। और इसी के साथ मैं अपने शब्द को यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पतंजलि आयुर्वेद जो है आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। थैंक यू, धन्यवाद, ओम। धन्यवाद राय साहब। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय SK पात्रा जी को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं, श्री SK पात्रा जी। कोई भी बड़ा प्रकल्प करने के लिए एक बड़ा सपना का जरूरत होता है। ये स्वामी जी का सपना था कि योग को घर घर में, सब जगह में सरल एवं सहज भाव में सभी का बीच में इनका एक उपयोग प्रयोग सिखाना। सदियों में चले आ रहे हैं अपने देशों का एक सभ्यता और इसका परंपरा, लेकिन
इतने विस्तार में आम आदमी के सामने योग को कोई भी महापुरुष आज तक शायद ये काम कर नहीं पाए, और इतने कम समय के अंदर स्वामी जी ने ये काम कर दिया। और उसी के उनके वो सपने का एक चित्र हमने सामने रखते हुए आज जो ओपन मार्केट में अपने प्रोडक्ट का उद्घाटन कर रहा है, उनका एक नतीजा है। आज का ये कार्यक्रम सिर्फ ओपन मार्केट में आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पतंजलि परिवार के साथ आम आदमियों को, पूरा देशवासियों को जोड़ना, और इसी प्रोडक्ट के माध्यम में हम इसको जोड़ना चाहेंगे। स्वामी जी और आचार्य जी का एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा उपदेश है सभी के लिए कि औषधीय दवाई का ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगा अगर आप खाने में औषधि का प्रयोग करेंगे तो आपके जो भी हमने जूस बनाते हैं, ये जूस नहीं है, ये एक दवाइया है। एलोवेरा जूस, आंवला जूस, करेला जूस, ये सब जूस विदेशों में नहीं मिलता है, अपना देशों में भी नहीं मिलता था, लेकिन इसका इतना प्रचार करना, ये सिर्फ जूस सप्लाई करने के लिए नहीं है, इसको पीने से स्वास्थ्य ठीक होगा और दूसरे दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अपने देश में ऐसे ऐसे फल होता है जो विश्व में किधर भी नहीं होता है। जैसे एक फल है बेल। बेल खाने से आपका शरीर का कितने बीमारी दूर होता है, आपका पेट साफ होता है और आपको कोई दूसरे दवाई का जरूरत ही नहीं है। तो इस बेल को लेके हम लोगों ने बेल का शरबत बनाया, बेल कैंडी बनाया, बेल का चटपटा बनाया, आंवला का मुरब्बा बनाया, आंवला का चटपटा बनाया, ताकि बच्चे भी खाए, बूढ़े भी खाए और शौक से खाए और सभी मज़े से खाए। जूसेस जो हम बनाते हैं, हर प्रकार के जूस हम बना रहे हैं। करीबन 120 टन जूस हम रोज बनाते हैं। मुरब्बा, कैंडी और ये सब चीज़ जो है, सभी चीज़ का मुरब्बा, कैंडी और सब हम कैरेट जैसे होता है ना, गाजर, जिसमें कोई गुणवत्ता है, हम उसका मुरब्बा या तो उसका चटपटा बना देते हैं। तो ऐसे कैपेसिटी हमारे पास 20 टन का है। शरबत है हर प्रकार का, ये भी 20 टन का हम बना रहा है। आपको पता होगा कि शरीर को लिए कुछ न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इवन आपको सोना, जस्ता, ऐसे चीज़ों की भी जरूरत होता है। और हमारे इस संस्था में सभी चीज़ के खोज बना के कितने मात्रा में क्या चीज़ है जो आप पी सकता है, जो खा सकता है, जो नहीं खा सकता है, उसको भस्म बना के, दवाई बना के हम जनता के सामने हम रखते हैं। तो उसके भी हमारे पास प्रकल्प है। जैसे हम तीनों चीज़ बनाते हैं। मेन जो है, हम खाद्य वस्तु बनाते हैं, जूस बनाते हैं और बनाते हैं कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक। जैसे आपको बताया है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ में काफ़ी चीज़ें, जैसे च्यवनप्राश भी दवाइयाँ समझ सकते हैं, अमृत पे समझ सकते हैं, और सोना, हीरा, इवन हीरा का भस्म भी हम बनाते हैं। साफ सुथरे रखने के लिए पूरा हिंदुस्तान में चाहिए डिटर्जेंट, साबुन। हम हर प्रकार का साबुन बनाते हैं, हर प्रकार का डिटर्जेंट बनाते हैं और शैम्पू बनाते हैं। आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे हमारे शैम्पू बनाने का कैपेसिटी कितना है। हमारे शैम्पू बनाने का कैपेसिटी है करीबन 130 टन हम शैम्पू बना सकता है। रोज़ करीबन हम 1000 टन माल बनाते हैं अभी, और ज़रूरत पड़े तो इसको 4-5 हज़ार टन तक पहुंचाने के लिए हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह में जो फॉर्मूला आचार्य जी ने हमको दिए हैं, कुछ चीज़ हम अपने हिसाब से बनाएंगे, कोई चीज़ के लिए दूसरे जगह में हम खोज करके वहाँ हमारे तकनीकी परामर्श, तकनीकी सुपरविजन में बनाएंगे, ताकि पूरा देश के जो जो चीज़ का ज़रूरत है, लिस्ट में है कि नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को पूर्ति हम करेंगे। ये वादा लेके हम आए हैं और हम समझते हैं इस वादा हमने पूरा करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पात्रा जी। लेकिन हमारे स्वदेशी वस्तुएं, हमारे आयुर्वेद के द्वारा जो हम निर्माण करते हैं, वो पूर्ण रूप से दुष्परिणाम रहित है, और आचार्य श्री के पीछे उसका पूरा तप है कि उसको रिसर्च किए बगैर, उसको बगैर परीक्षण किए बगैर वो बाजार में लाते नहीं हैं। किस तरह से आपने देखा कि आचार्य श्री जगह जगह घूम के जड़ी बूटियों को, उसके बारे में गुणवत्ता घर घर तक पहुंचा रहे हैं और उसकी उपलब्धता भी करवा रहे हैं। अभी पिछले साल, 100 साल पहले आपने सुना होगा कि आचार्य श्री ने संजीवनी की खोज की, हिमालय के दुर्लभ
उसमें जाके वनों में जाके संजीवनी की उपलब्धता की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आचार्य जी का तप है। तो आज आओ हम सब उस स्वदेशी आंदोलन के दिन के साक्षी बने, और जो स्वदेशी आंदोलन का जो यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च का जो शुभारंभ है, उसके लिए मैं सभी हमारे अतिथियों का और हमारे मान्यवरों का मैं निवेदन करता हूं कि वो इसको विधिवत लॉन्च करें। महाराष्ट्र के लिए व गोवा के लिए एक ऐतिहासिक दिन का है। आओ हम सब मिलके उसके साक्षी बने। आइए, सभी का स्वागत है। अब इस कड़ी को प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद में आप सभी जिसका आशीर्वाद व जिसके मुखाग्नि से हमें आशीर्वाद सुनने के लिए हम आतुर हैं और जिसके लिए हम लोग इतनी देर से बैठे हैं, ऐसे हमारे बीच में आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री आए हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। आज इस पावन अवसर पर इस बहादुरों की, शहीदों की, राष्ट्रभक्तों की भूमि महाराष्ट्र में, मुंबई नगरी में आज यह एक ऐतिहासिक क्षण, कार्य कितना बड़ा प्रारंभ हुआ, इससे ज्यादा कहीं कार्य किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया यह महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है और हम सब अहोभाग्यशाली हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब लगे हुए हैं और सबको आज मौका मिला इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए। इस देश के अंदर परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया। यहाँ की जैव विविधता, प्राकृतिक विविधता, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, तपस्वियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जिस समय पर दुनिया के अंदर कोई संस्कृति नहीं थी, उस समय पर हमारी संस्कृति बहुत उन्नत और शिखर अवस्था में थी। दुनिया को हमने सिर्फ आत्मज्ञान नहीं अपितु भौतिक ज्ञान भी जब दिया, वह समृद्धशाली इतिहास और अतीत के बावजूद भी आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश के अंदर बहुत जटिल स्थितियों से यह देश गुजर रहा है। आज हम देश का पानी तो पीते हैं, परंतु देश का पानी पीते हुए भी हम विदेशी लोगों को हम पैसा देते हैं। हम नमक तो खाते हैं, नमक को खाते हुए उस नमक के प्रॉफिट को हम विदेशी कंपनियों के झोले में डाल देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है।
हमें लगता है कि मेरी आवश्यकता की यह वस्तु है, मैं लेकर के तो आया, पर उसके पीछे जो हमें लूट करके कौन ले गया ये हमें पता नहीं चलता है। अभी आप देख रहे हैं कोई विदेशी कंपनी अभी तक भैंस नहीं पालती, अभी हिंदुस्तान में गाय नहीं पाल रही है, परंतु हमारे गाय और भैंस पालने वाले भाई बहन कितने परेशान हैं, अभी आंदोलनरत है, हम सब देख रहे हैं। इसी तरह से हमारा किसान भाई टमाटर उगाता है तो उसको मूल्य मुश्किल से 1-2 रुपया किलो मिलता है। ज़मीन उसकी, पानी उसका, खून पसीना उसका, सब कुछ मेहनत और परिश्रम करने के बाद में उसको 2 रुपया मिलता है, 3 रुपया मिलता है। और जब आप बाजार में उस टमाटर को खरीदने के लिए जाते हैं तो आप 30 और 40 रुपए किलो टमाटर खरीद करके ले आते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं कि विदेशी कंपनियों का विरोध इस रूप में नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को हमें अपनाने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। विदेश की टेक्नोलॉजी है तो भी हमें अपनाना चाहिए देश को उन्नत और समृद्धशाली बनाने के लिए। कई बार लोग बात करते हैं कि बाबा टेक्नोलॉजी का विरोधी है। बाबा उसका विरोधी नहीं है। बाबा नहीं कहते हैं कि तुम टेक्नोलॉजी को न अपनाओ, परंतु जो एमएनसीज आती हैं चिप्स बनाने के लिए, आप जरा बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है? कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है? कि किसानों से 50 पैसा किलो आलू ले लिया, आपको 500 रुपए किलो बेच दिया। अरे आलू हमारा और बनाने वाले भाई हमारे, खाने वाले बंधु भी हम ही, भाई उनका क्या काम? तो ये जो स्थिति है, ये इधर आपने देखा होगा नमक, विदेशी कंपनियां ऐसा ऐसा नाम रखती हैं कि ये लगता है कि बिल्कुल स्वदेशी है। ये आयोडाइड ट्रिपल रिफाइंड नमक है। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि इस नमक के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे भारतवर्ष में तो वैसे भी कहावत भी है ना कि नमक का ऋण जो है ना वो बहुत सबसे बड़ा ऋण होता है। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा 1 पैसा इसमें अतिरिक्त नहीं लेना, 10 रुपए किलो ये नमक है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ बैठे हुए व्यापारी भाई भी होंगे, बाकी तो मीडिया के सब भाई हैं और हमारे कर्मठ हमारे सभी योद्धागण यहाँ पर हैं। तो वो नमक जो है, आप बाजार में जाइए, कोई 10 रुपए किलो नमक आयोडाइड युक्त ट्रिपल रिफाइंड नमक आपको नहीं मिलेगा। सरसों का तेल यहाँ रखा हुआ है। सरसों का तेल जो है आप देखेंगे बाजार के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का तेल है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है। बड़ी कंपनियां पाम ऑयल मिला देंगे, सोयाबीन ऑयल मिला देंगी क्योंकि वो सस्ता है, बाकी जो घटिया लोग हैं वो और अनशड मिला देंगे, तो मिलावट है। तो आज यदि देशवासियों के सामने हमने यह सिद्ध कर दिया है कि पतंजलि कहते ही आपके मन में सबसे पहले बात आएगी, क्योंकि वो बाबा जी से जुड़ी हुई चीज है, तो उसमें जो चीज है वह हमें असली मिलेगी। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज सुबह से जब हम सुबह उठ करके कुछ भी करने के लिए शुरू हो जाते हैं, रसोई में जाकर के आप तेल डालते हैं, घी यूज करना चाहते हैं, दूध यूज करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले मन में धुकधुकी होती है, कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है, कहीं इसमें जहर तो नहीं है, हमारे कहीं बच्चे और परिवार के साथ कहीं खिलावट कोई ऐसी तो नहीं हो जाएगी, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब ये जो डर है, ये जो भय है, मेरी माताएं और बहनें सुबह उठते ही जहां से शुरू होती है, उस डर और भय को श्रद्धेय स्वामी जी ने दूर किया है कि ये पतंजलि का प्रोडक्ट है, मतलब इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। उससे देश का कितना बड़ा उपकार होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है मूल्य की। मूल्य के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये भी एक बहुत षड्यंत्र के तहत बहुत बार ऐसे हमने सुना चलते फिरते, बाबा की चीजें जो है ना महंगी बहुत हैं। मैं आप सबके बीच में, मीडिया के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, बाबा की चीजें, जिस क्वालिटी की बाबा के जो प्रोडक्ट हैं, आप घर लाइए और बाजार में जाकर के उसी क्वालिटी के उन प्रोडक्ट को ढूंढिए, रेट का मिलान करिए, तो मैं आपको कहता हूं बाबा के प्रोडक्ट 100% सस्ते हैं। और उसके लिस्ट भी हमने ये पब्लिश भी कर दिया है मैगजीनों में, कई जगह पर, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिव स्टडी के लिए, वो तो आप सबको पता है। हमारे पास सिंपल सा इधर रखा हो टूथब्रश, ये 8 रुपए का। आप बताइए बाजार में कोई 8 रुपए में टूथब्रश मिलता है?
तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 100 ग्राम का टूथपेस्ट जो है वह 35 रुपए का है। 35 रुपया में इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इतनी जड़ी बूटियां डली हुई हैं, किसी टूथपेस्ट के अंदर इससे ज्यादा जड़ी बूटी कोई डालना चाहेगा तो नहीं डाल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी जड़ी बूटियां डाल सकती हैं हमने डाली हुई हैं, और मात्र ये 35 रुपया में है। और दूसरी बात मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मेरे मन में एक बात रहती थी, जिस तरह से हरिद्वार आते हैं कि हरिद्वार से गंगा जल को ले जाना जो है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं कि हरिद्वार में कुछ ऐसी चीजें हम बनाएं कि लोग जो है ना उसी तरह से लेकर के जाएं। तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हरिद्वार में उन चीज़ों को जो है लोग उस श्रद्धा की भावना से लेकर के जाते हैं। कोई जाता है तो कहते हैं मेरे लिए पतंजलि से ना वो चीज़ लेकर के आना। तो इस तरह से लोग वस्तुओं को लेकर के जाते थे। फिर हमने देखा कि लोगों की रुचियां बहुत बढ़ रही हैं, तो देश के अलग अलग जगहों पर हमने अपने स्वदेशी केंद्र और आरोग्य केंद्र और चिकित्सालय केंद्र खोलने का हमने प्रयत्न किया। उसके बाद में हमने देखा हमारे प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते हैं। अब मान लीजिए 35 रुपए का टूथपेस्ट तो मिल जाएगा आपको दुकान पे, परंतु यदि आपको लेने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़े गाड़ी चला करके, तो गाड़ी, ड्राइवर खर्चा, रिक्शा, टाइम सब जोड़ो तो 35 रुपए का तो ये तो 500 रुपए का हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि उसका उपाय यह है कि इन प्रोडक्ट को, जितनी चीज़ों को हम हो सके तो लोगों के घर के पड़ोस में उपलब्ध कराएं। इसी उद्देश्य से हमने इन प्रोडक्ट को ओपन मार्केट में पहुंचाने का संकल्प लिया। दूसरी बात, चाहे इन्होंने गिना दिया हजारों टन हम माल बनाएंगे, भाई बनाएंगे, परंतु हमारा देश कितना बड़ा है, कितनी बड़ी आबादी है। सब आबादी को पतंजलि योगपीठ, पतंजलि परिवार, सारी चीजें, वस्तुएं पूर्ति नहीं कर सकेगा, परंतु हम एक चीज कर सकेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। जब हमने एलोवेरा जूस शुरू किया, उससे पहले एमएनसीज का जो एलोवेरा जूस बाजारों में बिकता था उसका मूल्य 1400 रुपए लीटर था। जब हमने 150 रुपए लीटर एलोवेरा जूस शुरू किया तो आज उन एमएनसीज का जूस 300 रुपए लीटर हो गया। हमें तो बढ़ाना पड़ा, क्योंकि 150 रुपए में अभी कॉस्ट नहीं पड़ रहा था, हमने 200 कर दिया, परंतु 1400 वालों ने 300 कर दिया। मतलब वो देश को कितना लूट रहे थे। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण पतंजलि प्रोडक्ट के माध्यम से हम देने वाले हैं कि मिलते जुलते प्रोडक्ट दूसरा भी कोई बनाएगा तो अनाप शनाप मूल्य नहीं रख सकेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली जो है ना बाबा का मूल्य सब जगह पर तुलनात्मक ढंग से लोग पूछेंगे कि बाबा का इतना सस्ता है। तो इससे हमने देश को लूटने से भी बचाया है, हमने सामान को नहीं बेचा है, हमने देश को मिलावटखोरी से बचाया है, हमने देश को लूटने से बचाया है, और जो विदेशी तंत्र जो हमारे देश को खोखला करने जा रहा था उसको हमने उस लूट तंत्र से बचाने का प्रयत्न किया है। क्योंकि विदेशी कंपनियां इस देश में आती हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, न हमारी संस्कृति से, न हमसे हमारे परिवार से उनको कोई प्यार है, कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो सेवा के लिए इस देश में नहीं आ रही हैं, वो इस देश को मार्केट समझती हैं, इसीलिए इस देश में आ रही हैं। तो वह किसी भी तरह से अधिक मुनाफा कमा करके ले जाने का प्रयत्न करेंगी। वो ये नहीं सोचेंगी कि हमारे देश के लोगों को कौन सी चीज़ सही दिया जाए। इसीलिए मुनाफा करके ज़्यादा ले जाने के लिए ही अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग के स्वप्न और अलग अलग के ख्वाब दिखा करके उन प्रोडक्ट को बेचती है। मेरे डिटर्जेंट में और मेरे टूथपेस्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, हमने सरकार की सारी एजेंसियां जांच कर रही है। कुछ मिलता तो सबसे पहले आपको ही पता चलता, इसका मतलब मामला ठीक है, इसलिए बेधड़क आप यूज कर सकते हैं। इसको लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यह हमारी शक्ति है, क्योंकि हमने जिस चीज को कहा उस चीज को किया, जिसको किया वो सीना तान करके, सीना ठोक करके किया। उसके अंदर कोई किसी तरह से न हमारे आचरण में, न हमारे व्यवहार में, न हमारे चरित्र में, न हमारे प्रोडक्ट में कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। जो है वही है, जो दिख रहा है वही उसके अंदर है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो हम सबको मिल करके, देखिए भगवान ने जहां भी जिसको लगा रखा है, इसकी चिंता करने की बात नहीं है कि मैं कहां हूं, चिंता करने की यह बात है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, किस तरह से मैं देश की सेवा कर सकता हूं। इसके लिए हम सबको लगना है पूरी ऊर्जा से, पूरी शक्ति से। देश बदलेगा, देश बदल रहा है। कभी कोई सोच सकता था कि भ्रष्टाचार, काला धन
इस तरह की चीजें इतने बड़े मुद्दे के रूप में देश के प्रत्येक बच्चे के एक दिल और दिमाग में कोई उतार देगा, श्रद्धेय स्वामी जी ने उसको उतार दिया है। तो अब उनको अब वो बहका करके बरगला करके वह देश को नहीं लूट पाएंगे, उनका समाधान करके ही वो देश में आगे राज कर पाएंगे। तो वह दिन आएगा, कभी भी देश प्रतंत्र था, सारे क्रांतिकारी नहीं बने थे, क्रांतिकारियों को भी लोग लुटेरे, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहते थे, न जाने उनको क्या क्या जलील किया जाता था। जब क्रांति हो रही होती है, जब इतिहास बदल रहा होता है, इतिहास बदलने वाले लोगों को जरूरी नहीं होता कि सब साथ दे रहे होते हैं। यदि सब कुछ ठीक होता तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती? इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक नहीं है तो विरोध किया जाता है, तो उसको विद्रोही कहा जाता है। जब उनके गलत चीजों को समर्थन किया जाता है तो उसको सहयोगी कहा जाता है। तो हम सहयोगी नहीं है, गलत चीजों के हम पोषक नहीं है, हम आंख मूंद करके मक्खी निगलने वालों में से नहीं है, हम देश देख करके हम चलने वालों में से हैं। इसलिए हम विद्रोही हैं, और मुट्ठी भर विद्रोही जो अपार जो दौलत और संपत्ति और शक्ति के जो साम्राज्य के अभी जो कंट्रोल करता है, जिन्होंने अपने अधीन किया हुआ है, इनको भी अभी वो हिल। तो सब कुछ करने के बाद में भी मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा बाबा, वो कहते हैं कि बाबा का इमेज खराब करो, ये करो, उसका ये करो। हमने कहा बाबा तो सब कुछ लुटा करके भी लंगोटी वाला ही है, वो लंगोटी वाला ही रहेगा। लूटेगा तो तुम्हारा, जो सब कुछ लूट करके तुम बैठे हो, छीनेगा तो तुमसे। तो वह समय अभी आ गया है, हम सबको मिल करके पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ देश को बदलना है। ये प्रोडक्ट लॉन्च करना ये व्यापारिक काम नहीं है, ये व्यापार करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। आज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी का जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, यदि इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर करके आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, यदि एक पैसा यदि इसमें से बच भी रहा है, तो देश के काम के लिए लग रहा है, वो देश के हित के लिए लग रहा है। इसीलिए यदि पतंजलि के प्रोडक्ट को खरीदते हुए जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट के अतिरिक्त यदि हम 1-2 रुपया देते भी हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि देश निर्माण के लिए हम दे रहे हैं। हम टूथपेस्ट कर रहे हैं तो हम टूथपेस्ट नहीं कर रहे हैं, टूथपेस्ट हम कर रहे हैं तो हम अपने दांतों को मजबूत कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। तो जड़ी बूटी आदि डली हुई है, तो जड़ी बूटी कौन उगाता है? किसान उगाता है। उस किसान को हम अपने हिस्से में से कुछ पैसा किसान को दे रहे हैं, तो साथ साथ में यदि कुछ बचता है तो बाबा के आंदोलन में लग रहा है। ये हम सबको पता होना चाहिए। मैं अभी आ रहा था फ्लाइट में, मैं देख रहा था ये महाराष्ट्र की भूमि, बहुत सारे क्षेत्र में इतना सूखापन है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। हरित क्रांति के नाम पर मैं जानता हूं देश को पेट भरने के लिए जरूरत थी, गेहूं, धान, गन्ने के हमने विकसित कर दिया, परंतु जो मोटे अनाज थे, जो सूखे क्षेत्रों में पैदा होने वाले अनाज थे, उनको किसी ने खबर ही नहीं ली, सूद ही नहीं लिया। जब मार्केटिंग का सिस्टम नहीं तो किसान कहां से उगाएगा? कहां गया हमारा ज्वार, कहां गया बाजरा, कहां गया मडवा, रागी, सब खत्म हो गए। कभी कभी शौक के लिए लोग खाते हैं, नहीं तो वो सब भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि इसका मार्केट नहीं रहा। तो हमने पहली बार ये जो आरोग्य नवरत्न आटा के रूप में 9 ग्रेन्स को, मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को कहा कि कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, मडवा, इनका मार्केटिंग का कुछ सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए। उसके लिए हमने प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद में फिर हमने सोचा कि कैसे बेचें। हम किसको कहें कि बाजरा खाओ, किसको कहें कि हम कोदो खाओ, क्योंकि लोग सुन लेंगे, अनसुना करेंगे। फिर हम लोगों ने रिसर्च किया, हमने देखा कि शहरों के अंदर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम 40 साल के बाद में तो कोई कैल्शियम की गोली खा रहा, कोई आयरन की गोली खा रहा है, कोई विटामिन की गोली खा रहा है, गोली में सेहत ढूंढ रहे हैं। और गोली खाने के बाद में उनका भयानक साइड इफेक्ट होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुका है। और होने के बाद में भी एक तो सेहत भी गवाया, पैसा भी गवाया, और जो पैसा गया वो एमएनसी ले गया। हमने कहा इसका विकल्प होना चाहिए। आयरन की जरूरत है, रागी खा लो, कैल्शियम की जरूरत है, चौलाई खा लो। हमने इस तरह से उसका पूरा रेशो तैयार किया, साइंटिफिक उसका जितना भी जो न्यूट्रिशंस जो वैल्यू है उसका हमने सब इकट्ठा किया। करने के बाद में हमने यह आटा तैयार किया। हमने कहा कि तुम्हें कैल्शियम की जरूरत है, आटा खा लो, आयरन की जरूरत है, आटा खा लो, तुम्हारे को
जो है विटामिन की जरूरत है, आटा खा लो, उससे क्या होगा, तुम्हारा सेहत ठीक हो जाएगा। बेचारा गरीब किसान की जो अनाज है उसको उसका मूल्य मिलेगा। हमने ये काम किया है, इसके लिए हम लगे हुए हैं, तो यह इससे देश समृद्धशाली होगा, देश उठेगा। देश को खड़ा करना, देश के गरीबी, बेरोजगारी, अभाव को दूर करना, वो हमारा लक्ष्य है। हम सिर्फ भाषणबाजी नहीं करते हैं, हम सिर्फ वाणी से बात को नहीं कहते हैं, जो कहते हैं उसको कर करके दिखाते हैं। तो कर करके दिखाना वो हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए हमने एक मॉडल के रूप में कि एक संत, एक सन्यासी देश के लिए क्या क्या कर सकता है, कैसे जी सकता है, किस तरह से पल पल, तिल तिल और एक एक बूंद और एक एक कतरे को कैसे देश के लिए लगा सकता है, यह आग हमारे अंदर जल रही है। वही आग हम उनके अंदर जलाते हैं और वही आग उनको और हमको साथ लेकर के चलती है। हम किसी के बरगलाने से, किसी के स्वार्थ से, किसी के द्वारा किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी के सौदेबाजी से हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं, अपितु एक राष्ट्रभक्ति की ज्वाला, मां भारती के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमारे दिलों में है। इसलिए वो आग जिन जिन के दिल में, जिन जिन के हृदय में जल रही है, वो सब इकट्ठे होकर के चलते हैं। वही समूह का नाम है यह भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति। सभी वो ऐसे जज्बाती भाई बहनों का संगठन है, वो खड़ा हो चुका है। लोग जिसका विरोध करते हों उसका योग के बिना उनका काम नहीं चलता है। लोग जिसका विरोध करते हो उसके प्रोडक्ट बिना उनका काम नहीं चलता। यह दुनिया का एक नया इतिहास है, यह हमें समझना होगा। यदि बाबा में दम न होता तो बाबा का योग कोई ना करते। कि प्रचार तो दो तरह से होता है, कभी कभी नेगेटिव प्रचार भी जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। परमात्मा की ऐसी ही कृपा है, तो जितना जितना लोगों ने खींचा उतनी उतनी हमारी गति और आगे बढ़ी। पूरी साल भर ताकत लगाते रहे, उनकी ताकत तो शायद क्षीण हो गई है अब, पर अपनी शक्ति बड़ी है। क्योंकि अब जितने लोग हमसे जुड़े हुए ना, पहले तो सब थे, ऐरू गैरू नत्थु खैरू सब साथ में लग के कहते थे स्वामी जी हम सब आपके भगत हैं। पर अब भगत कहने में डर लगता है, कभी पीछे गवर्नमेंट सीबीआई ना लगा दें, कोई इनकम टैक्स का छापा ना गिरवा दें और कुछ ना कर लें। तो सबको पता है जो कहते हैं बाबा जी अब हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब वो पक्के पक्के छट गए हैं निश्चित रूप से। तो जो भी चीजें होती हैं, परमात्मा की जो कृपा है, देव का जो विधान है, कभी कभी हम परमात्मा की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। हमारी जो दृष्टि होती है ना, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं। जब थोड़ी सी दूर तक देख पाते हैं तो कभी कभी हमें जो अच्छा लगता है शायद वो बुरा होता है, कभी कभी बुरा लगता है वह भी अच्छा होता है। तो हम अब दूर दृष्टि से देखें, परमात्मा की दृष्टि से देखें। यदि आपके कर्म सही हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। यदि गलत हो रहा है तो वह गलत आपको गति देने के लिए हो रहा है। कभी मत भूलना, कभी विचलित मत होना, कभी हताश, निराश और दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से हम इस बात के लिए, हम सभी लोग, सभी देश के लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। संपूर्ण देश को आह्वान करता हुआ समय करवट ले रहा है और इस करवट लेते हुए समय की नजाकत को हम भांपें, पहचानें, देखें। देश बदलेगा और जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये ना लिखा जाए कि उस समय पर हम तो थे पर हमने कोई योगदान नहीं दिया, अपितु ये लिखा जाए हम थे और हम सबसे अगली लाइन में थे। इस रूप में इतिहास लिखा जाए, इसके लिए हमको काम करना है। इसके लिए अपने आप को तिल तिल जलाना है। ये सोचो कि लोग ना कहें, लोग विरोध ना करें, कुछ भी ना हो। अरे एक सैनिक की कहानी सुनाते हैं, तो वहां लड़ाई युद्ध से तो भाग करके आया, भाग करके सोचा कहाँ छिपूं, भूसे की कोठड़ी में छुप गया, वो सांप आया, काट खाया और मर गया। तो हमें भूसे की कोठड़ी में छिप करके, सांप कटवा करके नहीं मरना है, सीना तान करके दुष्टों के सामने लड़ते हुए भी वीरता को पाना है। तो डरने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंसी से डरने की जरूरत नहीं है, दुष्ट लोगों से। राक्षस कितना भी शक्तिशाली हो सकता है, कितना भी बलशाली हो सकता है, परंतु वह कभी भी दीर्घजीवी नहीं होता है, यह आप हमेशा ध्यान रखना। असुरों की आयु ज्यादा नहीं होती है, असुर शक्तिशाली होते हैं हमेशा से, पर उनकी आयु, चाहे वो वरदान लेकर के आ जाएं शंकर जी के पास जाके, कभी मरेंगे नहीं। वो दे भी देते हैं शंकर जी, फिर मारने के लिए उनको ही आना पड़ता है शंकर जी को। ये सच बात है, इसीलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह क्षण तो गुजर जाएगा, पर हम अपने देश के लिए क्या कर जाएंगे यह महत्वपूर्ण है। तो आप सबको पुनः मैं, क्योंकि शायद यह पहला मेरा ऐसा कुछ प्रोग्राम है। एक बार मैं शिविर में आया था श्रद्धेय स्वामी जी के साथ में,
मुंबई नगरी में कौन सा कुर्ला बांद्रा वाला कॉम्प्लेक्स में, तब हमने सामूहिक ऐसा कुछ उद्बोधन दिया था। आज मैं पहली बार आप सबसे मीडिया के भाइयों से मिल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी हमसे मिल करके ठीक ठाक से ही लगा होगा। तो आप सबको मेरा धन्यवाद, प्रणाम, ओम। जय भारत माता की, वंदे वंदे। जो आंदोलन है वो इस देश को मात्र आर्थिक दृष्टि से ही शक्ति संपन्न बनाना नहीं, जो चारों ओर देश का पतन हो रहा, नैतिक पतन हो रहा है, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारी परंपराएं सब ध्वस्त होती जा रही हैं। चारों तरफ से इस देश को बचाने के लिए चारों तरफ से ही काम शुरू करना पड़ेगा और स्वदेशी को खुद जीना कि मेरा वस्त्र, मेरे जूते चप्पल, मेरी घड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा पेन, सब कुछ मेरा स्वदेशी होगा। मेरे मन में विचार, मेरे आदर्श, सब में स्वदेशी का भाव। और जब ये स्वदेशी का भाव देश के 121 करोड़ लोगों में पैदा होगा तो भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। इसमें अपरिमित शक्ति है, अपरिमित सामर्थ्य है, ज्ञान है। भारत में किसी भी चीज की अल्पता नहीं है और यह हमें महसूस करना है और सबको इसका एहसास कराना है। और कैसे कैसे देश लूट रहा है उसको भी सबके सामने रखना है। 2012 का वर्ष, विक्रम संवत 2069 का ये वर्ष, 1,96,08,53,113 वर्षों की गौरवशाली हमारी परंपरा, कितना महान था ये भारत हमारा। और आज हम कहाँ खड़े हैं इसका हमें चिंतन करना है और सबको मिलकर के सोचना है कि हम सब मिलकर के इस देश को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा बन जाएगा। 2012 को, विक्रम संवत 2069 को हमने स्वदेशी वर्ष के रूप में इस 2012 में चारों तरफ बहुत सी कार्य योजनाएं शुरू की और मुझे तो पूरा विश्वास है कि 2013 तक पहुंचते पहुंचते पूरे देश में एक ऐतिहासिक क्रांति होगी और उसमें सारा पाप, अन्याय, अधर्म, शोषण ये मिटेगा और देश जिसकी सदियों से इंतजार कर रहा है वो सारा काम होगा। बस इसमें प्रामाणिकता से हमें अपनी भूमिका निभानी है। रामनवमी को हमने कहा था कि इस माह के अंत तक पूरे देश में पतंजलि के जो स्वदेशी उत्पाद हैं, लगभग 100 के करीब उत्पादों को खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि जब तक लोगों को इन विदेशी कंपनियों का मजबूत विकल्प नहीं मिलता, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा प्रामाणिक विकल्प उपलब्ध करवाया है। और अभी कुछ दिन पहले श्रद्धेय आचार्य श्री ने कोलकाता में, उसके बाद जयपुर में और उसके बाद फिर मुंबई में, फिर कल हैदराबाद और बेंगलोर में, अब खाली तमिलनाडु और केरल को छोड़ के वहाँ पर भी अभी बहुत धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। हमारा संकल्प था कि अप्रैल महीने के अंत तक पतंजलि के स्वदेशी उत्पाद पूरे देश में उपलब्ध हो जाएं और उसका एक चरण का कार्य पूरा हो चुका है। तो कल तक श्रद्धेय आचार्य श्री ने ये औपचारिक उद्घाटन खुले बाजार में, ओपन मार्केट में पतंजलि उत्पादों का उपलब्ध होने का, लोकार्पण का कार्य वो कल तक संपन्न कर दिया है। और आप सबको भी बहुत जल्दी ही श्रद्धेय आचार्य श्री का भी और श्रद्धेय गुरुदेव का भी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। और
आपको बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आगे जाकर के सिखाना है, बहुत कुछ खुद जानना है, समझना है और औरों को समझाना है। षड्यंत्र देश के अंदर से ही नहीं, विदेशों से रचे जा रहे हैं। कितने ही षड्यंत्र हों, इन षड्यंत्रों के बीच में भी हमें संघर्ष करना है और विजयी होना है इस अभियान में। देश के 121 करोड़ लोगों के ताकत के द्वारा हमें उनकी लड़ाई लड़नी है। देश के लोगों के सहयोग से देश की लड़ाई लड़नी है। मेरे से एक बोले, बाबा जी काम करने के लिए संसाधनों की जरूरत है। मैंने कहा क्या? बोले गांव में जाते हैं, समितियां बनाते हैं, उसके लिए पेट्रोल का भी पैसा लगता है, मोबाइल का भी पैसा लगता है, काम करते हैं रोज उसमें, अब ये सामग्री छपवाते हैं, प्रचार सामग्री छपवाते हैं, इसमें भी पैसा लगता है। मैंने कहा पैसा लगता है तो लोगों से जाके मांग लो, भाई देश के लिए, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो काम पूरा हो गया तो एक एक परिवार को 10-10 करोड़ रुपए तो मिले हींगे, एक एक व्यक्ति को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अपनी जेब से, अरे जब तुम्हें 10-11 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो 11 रुपए का दान तो कर दो, 51 रुपए का दान तो कर दो। एक भिखारी भी जब भीख मांग करके 500 रुपए जमा कर सकता है दिन भर में, तो तुम क्या देश के लिए 50-100 रुपए लोगों से सहयोग नहीं मांग सकते काम करने के लिए? अरे 100 रुपए में तो दिन भर का खर्चा पूरा निकल जाएगा तुम्हारा। पेट्रोल का खर्चा निकल गया, मोबाइल का खर्चा निकल गया, प्रचार सामग्री ज्यादा बांटी तो लोगों को प्रेरित करो। कोई 11 रुपए देगा, कोई 51 रुपए, 11 रुपए हमारा साधारण सदस्यता है, 51 रुपए कार्यकर्ता सदस्यता का हमारा हमने सहयोग राशि रखी हुई है। महात्मा गांधी जी ने जब आजादी का आंदोलन चलाया तो लोगों से चंदा लेते थे। कितना लेते थे? वो सदस्यता अभियान वो भी चलाते थे, तो वो चवन्नी लिया करते थे सदस्यता के रूप में। और उस समय चवन्नी की कीमत क्या थी? आज से 100 साल पहले उस समय चवन्नी की कीमत यह थी कि एक रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता था। 1 रुपए में 1 सेर घी आज 400 रुपए में आता है, तो चवन्नी की कीमत 100 रुपए के बराबर है। तो महात्मा गांधी जी ने जब आजादी का आंदोलन चलाया तो चंदा मांगा था चवन्नी का, तो आज हम यदि 11 रुपए और 51 रुपए चंदा मांगते हैं तो चंदे में भी महात्मा गांधी जी से कम ही मांग रहे हैं, क्योंकि उस समय पूरी आजादी पानी थी। आज आधी अधूरी तो मिल गई है, इसलिए चंदा भी हमने आधा कर दिया है। लोगों से सहयोग मांगो, देंगे लोग सहयोग, कौन मना करेगा? कि भाई हम चाहते हैं कि एक एक परिवार को 11-11 करोड़ रुपए मिले, तो 11-11 रुपए दो भाई देश के लिए। हम तुम्हें 11 करोड़ देंगे, तुम 11 रुपए निकालो। और यह आश्वासन नहीं है, यह हमारी जंग है न्याय की, और हम इसको लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। यह कोई सपना और कल्पना नहीं। तो बस देश के लोगों के सहयोग से, देश के लोगों की इस लड़ाई को हमको जीतना है। भारत को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है और आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न एक राष्ट्र का निर्माण करना है। बस थोड़े से लोग इसके लिए निकल पड़ेंगे घरों से तो ये काम पूरा हो जाएगा। अरे लूटने वाले कुछ चंद लोग हैं, बचाने वाले तो लाखों करोड़ों लोग अब खड़े हो चुके हैं। हिंदुस्तान बचेगा। जो बचाने वाले लोग हैं कई बार निराश हो जाते हैं, लूटने वाले लगे रहते हैं डट करके। अरे जब लूटने वाले, इस देश को बर्बाद और तबाह करने वाले लोग लूटने में लगे हुए हैं, तो बचाने वाले हौसलों के, बचाने वाले लोगों के हौसले तो बहुत बुलंद होने चाहिए। हम न रुकेंगे न झुकेंगे, हम संघर्ष करेंगे, सेवा करते हुए, रचनात्मक काम करते हुए इस भारत को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने का यह हमारा संकल्प है। चाहे कितनी बाधाएं आए, हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन सफल होंगे और अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे। बोले भारत माता की,
वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ऐसा नारा और ऐसा संकल्प उठे, पूरा देश जगेगा। पतंजलि आयुर्वेद के उत्पाद आज पूरे भारत में घर घर प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मकड़जाल से देश को आजाद कराने में पतंजलि के उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो बताएंगे कि पतंजलि के सबसे सस्ते व सबसे अच्छे उत्पाद क्यों औरों से अलग हैं। आम जनता को, जैसा कि बाबा जी ने कहा कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ये वाकई सबसे सस्ता सबसे अच्छा जैसे होममेड लगता है। जैसे बाहर की चीज़ों में जो विदेशी मार्केट की जो चीज़ें आ रही थी उससे बढ़िया और उससे सस्ता क्वालिटी की चीज़ें हर घर को मिलेंगी, लोगों को मिलेंगी। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और लोग इसको स्वेच्छा से अपनाएंगे और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। घर की बनी चीज़ें, जैसे बाहर का खाना और घर के खाना में जो फ़र्क है वो फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं। अपने घर का है ये। बाहर की चीज़ें लेते हैं तो बाहर पैसा जाता है। जिस दिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि हम यहाँ लेके हमारे देश के विकास में वो पैसा काम आएगा, तो ऑब्वियसली लोग समझेंगे। देर लगेगी लेकिन दुरुस्त पहुँचेंगे। पहली बात तो शुद्ध मिलेगा। ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं, पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, प्लस दलिया यूज़ करते हैं, प्लस बेसन यूज़ करते हैं, आंवला, एलोवेरा। इंतजार है आने वाले 2, 4, 5 साल जैसे ही बीतेंगे, हर घर इसको पाके उपयोग करके सब खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। हम तो सभी कंपनी के पदार्थ यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्वामी जी के, जो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, वो डेफिनेटली दूसरों से काफ़ी सस्ते हैं और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। आज मैं कहीं रहता हूँ, स्टोर कहीं पर है, तो हमको इतनी दूर ट्रैवल करके जाना होता था, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। और ख़ासकर मुंबई जैसे शहर में, जहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसी चीज़ है। तो अब हमारे नीचे जनरल स्टोर, मेडिकल में सब में मिलने लगेगा, तो उपलब्धि बढ़ेगी, सब चीज़ें बढ़ेगी, तो हमको और ईजी हो जाएगा सब चीज़ें लेने के लिए। और साथ में ऐसा है कि अब क्वालिटी की तो कोई बात है ही नहीं, को आँख बंद करके हम लोग विश्वास करके लेते हैं कि क्वालिटी में तो कहीं भी 19-20 है ही नहीं। जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ देते हैं। जो विदेशी ब्रांड अभी तक जो पूरी तरह से हमको चारों तरफ से घेर रखे हैं, उससे हमको ज़रूर धीरे धीरे करके निजात मिल जाएगी। बस यही है कि इनके प्रोडक्ट आते रहें, हमको मिलते रहें और ये इनकी जो पदार्थ है और बढ़ते रहें। आज जो भी चीज़ स्वामी जी देते हैं या जो भी चीज़ इनकी बन रही है, वो जो लिखी है, जो हिसाब से गुणवत्ता है उसकी, अपन दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ही फ़र्क है। जो चीज़ ये देते हैं उसमें हमको 100% विश्वास है कि जो चीज़ लिखते हैं वो चीज़ है, और उससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। पतंजलि के प्रोडक्ट का एक हमने देखा है, क्योंकि मैं आज 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। क्वालिटी के साथ साथ उसके रेट्स भी औरों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे हैं, कम है मतलब रेट, तो उस हिसाब से बेनिफिट मिल रहा है। बहुत नज़दीक हो गया, फिर तो इसके जो सेंटर हैं थोड़े दूर दूर ही पड़ते हैं, और बॉम्बे में कहीं आना जाना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो नित्य है अपनी साबुन वगैरह, रोज़ की मंजन वगैरह सब रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ मिलने लग जाएंगी। तब दलिया जो है सुबह सुबह नाश्ते में रोज़ वही बनता है हमारे यहाँ पे। लोकल मार्केट में आ गए हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है सबको। हम लोग ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हर्बल है और वो उसमें वो केमिकल्स वगैरह नहीं रहते, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इतना पॉल्यूशन रहता है, वो रहता है, तो बिना केमिकल के तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। दंत कांति, दंत मंजन, ये सब अच्छा लगता है। दंतों का दर्द भी ठीक होता है। ये आंवला कैंडी वगैरह सब अच्छा लगता है, फ़ायदा भी हुआ है। ये जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे फ़ायदे वाले हैं, और MNC के प्रोडक्ट्स जो आप बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चीप एंड बेस्ट है। वो आपको घर घर मिल रहे थे वो अच्छी बात थी, लेकिन अब ये चीज़ भी आपको घर बैठे मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी फ़ायदे वाली बात हो गई है। जैसे कि मैं रोज़ ये प्रोडक्ट मेरे दिनचर्या के रोज़ उसमें
काम आ सकते हैं मेरे, तो मैं वो रोज़ यूज़ करती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। MNC का जो प्रोडक्ट्स है उनका राज ख़त्म हो ही जाएगा पतंजलि के आगे, और मुझे लगता है कि ये टेक ओवर कर लेगा और हम स्वदेशी वापस उसी देश में आ जाएंगे जो हमारा भारत देश है। बहुत काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमें। जो हम पहले विदेशी कोलगेट वगैरह हम यूज करते थे उससे काफ़ी बेहतर मात्रा में अच्छे हैं प्रोडक्ट, और हमें लेने के लिए पतंजलि चिकित्सालय पतंजलि आरोग्य केंद्र में जाना पड़ता था, काफ़ी दूर रिक्शे से जाना पड़ता था। अभी हमारे पड़ोस में वो सब चीज़ें मिल जाती है, हम बड़े बहुत खुश है उस चीज़ मिलने से यहाँ पर। और गुणवत्ता इतनी अच्छी है, जड़ी बूटी की जो मात्रा है उस पर लिखी हुई थे वो उतनी मात्रा उसके अंदर है, लेकिन दूसरे कुछ प्रोडक्ट में वो जितनी लिखी हुई उतनी चीज़ होती भी नहीं उसके अंदर। मेरा नाम डॉक्टर विनय सिंह है, मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और मैं अपने पेशेंट्स के लिए मैक्सिमम मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और ज़्यादातर सभी पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, मेडिसिन्स यूज़ करता हूँ खास करके। और पतंजलि के प्रोडक्ट्स की ये खासियत है कि ये जो है बेस्ट क्वालिटी के, अब जो मार्केट में है अदर कंपनीज जो है इसी फील्ड में उनके कंपैरिजन में क्वालिटी अच्छी है और इनके कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है हमको, और साथ साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी अगर कम दामों में मिलती है, और वो भी उससे भी बड़ी बात है कि ये स्वदेशी चीज़ है, अपने देश की चीज़ है, तो दूसरी कंपनियों के लिए फिर हम या अपने पेशेंट्स को हम एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कम दामों में अगर यहाँ मिलती है तो बेटर यही है कि स्वदेशी चीज़ को हम अपनाएं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो क्वालिटी अच्छा रहता है, और दूसरा क्या है ना, ये सब जो प्रोडक्ट है ना अपने देश का बना हुआ है, तो इससे क्या देश की भी करेंसी बढ़ती है, ठीक है, और सरकारी जो खजाना भी बढ़ेगा। अगर हम विदेशी वस्तु यूज करेंगे ना तो अपने देश का पैसा बाहर चला जाएगा, इसके लिए हम सभी को जो है ना स्वदेशी यूज करना चाहिए। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप यूजुअली एलोपैथी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एलोपैथी में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स आएगा, और होम्योपैथी काफ़ी स्लो प्रोसीजर हो जाता है, तो दिस इज़ बिटवीन बोथ। इसका इफ़ेक्ट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स यूजुअली अगर आप कुछ हाउस होल्ड जैसी चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं उनमें से ये है बना हुआ, तो ये आपको फ़ायदेमंद है हमेशा के लिए। आपके पास हर चीज़ का यहाँ पे आपको इलाज मिल जाएगा। आपकी नींद का प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, कुछ और इंटरनल बॉडी प्रॉब्लम है, हर चीज़ का आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरा नाम अरुणा कुलकर्णी है। पतंजलि का मैं टूथपेस्ट और दंत मंजन वो पाउडर है वो यूज़ करती हूँ, इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो गया और घर में सबको इसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया, इसीलिए हमने अभी 6-7 साल हो गए हमने ये यूज़ करना चालू किया। बहुत अच्छा है, उसका इफेक्ट भी मजबूत है, इसलिए हेल्थ वाइज स्किन के हिसाब से सब हिसाब से अच्छा है। मैंने इसको इस्तेमाल करके कोशिश किया गया 4-5 साल से। आई हैड शुगर, आई हैड BP, एवरीथिंग इज गॉन बिकॉज ऑफ दिस, बाय दिस मुक्तावटी एंड व्हाट इज अदर प्रोडक्ट फॉर। हम लोग अभी एलोपैथी फॉरगॉट एलोपैथी, अभी एलोपैथी का कुछ यूज़ नहीं करते, सब आयुर्वेदिक है और वो भी पतंजलि का ही। विजय महाड़कर और ये मेघना महाड़कर हमारी मिसेस। दंत मंजन और दंत क्रांति ना वो पेस्ट अभी चालू किया। उनका पहले इसके ये सिकनेस में दाढ़ का दुखना था वो अभी गया, और मेरे का तो दांत का पूरा प्रॉब्लम है, पूरा निकाल के नया खेती करना पड़ेगा, तो दंत मंजन से मेरा भी प्रॉब्लम गया। दांत गए हैं मगर कोई दुखना बिखना अभी तक नहीं है, सूजन नहीं है ऐसा। हमेशा हम पतंजलि का उपयोग करते हैं जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें उस पर सारा पूरा विश्वास है और बाबा रामदेव जी पर हम उसके साथ हैं। सस्ता भी है और एक तरह से उसमें तत्व है और उसमें मिलावटें नहीं है, इस वजह से। और जिसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं इसमें केमिकल्स ना है ही नहीं, तो क्योंकि आजकल बीमारियां जो है वो खान पान से हो रही है, क्योंकि मिलावटें खाना बाज़ार में बिक रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि अच्छी चीज़ें खाएं और ना मिलावटी, बिना मिलावटी कलर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए जितना हो सके पतंजलि का जो भी सामग्री है उसे उपयोग करें। जो बाहर पैक फूड खाते हैं उससे तो लाख दर्जे अच्छा है, क्योंकि उसमें तो केमिकल्स मिलाया जाता है और प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि उसे लाइफ मिले। तो ये चीज़ें का उपयोग करें और उसको हम बढ़ावा देते हैं। प्रोडक्ट में रिज़ल्ट भी है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। मेरा भाई था, उसको एंजियोग्राफी किया था, लेकिन वो एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया था आपको अगर थकान महसूस हो जाए, रास्ते में दम लगेगा तो रोड पे बैठ जाइएगा।
लेकिन आपका जो हृदयामृत है वो लेने से उसको बहुत फ़ायदा हुआ। अभी वो चल फिर सकता है, थकान भी बहुत कम हो गई और रेगुलर काम भी कर सकता है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सच एज एलोवेरा जेल, द टूथपेस्ट इज़ वेरी गुड, एंड देयर इज़ वन बादाम पाक, यू शुड मिक्स इट इन मिल्क एंड हैव इट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। कॉस्मेटिक में भी बहुत अच्छे हैं एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो दे आर वेरी गुड। सी ये चीप भी है और आयुर्वेदिक है, तो वो हिसाब से ये हर्बल्स एंड ऑल वेरी नेचुरल एंड मच चीपर, तो एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। पतंजलि आयुर्वेद के उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद एवं जड़ी बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन हर्बल कॉस्मेटिक्स हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व चंडीगढ़ के बाद अब पूरे देश के खुले बाजार में उपलब्ध हैं। जो भी देशभक्त व्यापारी इन स्वदेशी उत्पादों को उपलब्ध कराने की इस स्वदेशी सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, वे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से तुरंत संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 4108 पर कॉल करें।